तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो नानू होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आकर बुद्धि साइड मास्टर से बोलती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर सभी लोगों को मारना चाहती हो। और अब नानू को वहाँ पर देखकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम तो नानू हो, लेकिन तुम अभी तक जिंदा कैसे हो और क्या तुम यहाँ पर लिनियों के साथ आई हो। जो सुनकर अब जो नानू होती है वो बुद्धि सेक्ट मास्टर से बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं लोकी सेक्ट की एक मेंबर हूँ, लेकिन उससे अलग मैं बुद्धि सेक्ट की एक डिसेंडेंट भी हूँ, इसीलिए मैं आज तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए आई हूँ। और अब नानू को वहाँ पर देखकर जो बुद्धि सेक्ट के डिसाइबल होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो एल्डेस्ट लेडी नानू है। लेकिन बुद्धि सेक्ट मास्टर ने तो कहा था कि जो एल्डेस्ट लेडी नानू है वो काफी टाइम पहले ही मर चुकी है, तो इसका मतलब जो बुद्धि सेक्ट मास्टर थी उसने हमसे झूठ कहा था। इसका मतलब कुछ दिनों पहले जो ग्रेट प्रोटेक्टर ने आकर बताया था वो पूरी तरह से सच था। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि सभी लोग चुप हो जाओ। और इतना बोलकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो अपने ओरा को निकालने वो लगती है और वो नानू की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलती है, नानू जब तुम हमारे सेक्ट को काफी साल पहले छोड़कर गई थी तभी तुम्हारे जो संबंध है वो हमारे बुद्धि सेक्ट से खत्म हो गए थे, और अब चूंकि तुम हमारे दुश्मनों के साथ में खड़ी हो तो इसीलिए तुम हमारी दुश्मन हो और मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगी। और बुद्धि साइड मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नानू होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो जैसे ही लिनियो को घायल देखती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में लिनियो से बोलती है कि आखिर किस बास्टर्ड ने तुम्हें इंजर्ड किया। और मीवांग की इस बात को सुनकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो मीवांग की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि उसको घायल मैंने किया है, तो बताओ तुम मेरा यहाँ पर क्या बिगाड़ लोगी। जो सुनकर जो मीवांग होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बुद्धि साइड मास्टर की तरफ अटैक करते हुए उससे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर लिनियो को इंजर्ड करने की, मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और मीवांग के अब अटैक को देखकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो समझ जाती है कि ये किंग रियल एम्पर है और वो शौक होते हुए बोलती है कि तुम तो किंग रियल एम्पर हो, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर कहाँ से आ गई। और इतना बोलकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो मीवांग के अटैक के ऊपर अपने अटैक को कर देती है, जिस कारण जो मीवांग का अटैक होता है वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अब मीवांग की हालत को देखकर जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि मीवांग अभी तुम्हारी हालत सही नहीं है और जो तुम्हारी इंजरी है वो पूरी तरह से हील नहीं हुई, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर फाइट नहीं करनी चाहिए। जो सुनकर जो मीवांग होती है वो लिनियो से बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी इंजरी हील हुई है या नहीं, लेकिन अगर इसने यहाँ पर तुम्हें हर्ट किया है तो मैं अभी से जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और गाइज मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो मीवांग है वो बुद्धि साइड मास्टर से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन चूंकि अभी उसकी इंजरी पूरी तरह से हील नहीं हुई इसीलिए वो यहाँ पर बुद्धि साइड मास्टर को नहीं हरा पा रही। और अब मीवांग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो आगे बढ़ने लगता है और वो मीवांग से बोलता है कि मीवांग तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ सकती हो, मैं इसे आसानी से संभाल लूंगा। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो बुद्धि साइड मास्टर के सामने आ जाता है और वो बुद्धि साइड मास्टर के सामने आने के बाद जैंगलिंग से बोलता है कि जैंगलिंग तुम जानते हो कि जो लाइफ एंड डेथ बैटल होती है उसका क्या मतलब होता है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो जैंगलिंग होता है वो काफी ज्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपनी मदर से बोलता है कि मदर प्लीज इसे रोको। और इतना बोलकर जो जैंगलिंग होता है वो अपनी मदर के पीछे आके छुप जाता है और जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि लिनियो तुम मेरे बेटे को यहाँ पर टच भी नहीं कर सकते, अगर तुमने मेरे बेटे को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर दूंगी। और अब इस बुद्धि साइड मास्टर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी सीरियस होकर बुद्धि साइड मास्टर की तरफ देखने लगता है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर क्या बोल रही हो। और अब इस सिचुएशन को देखकर जो सीजियाओ होती है वो थोड़ा घबराने लगती है और वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि ब्रदर लिनियो मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि ये लोग पहले ही अपनी सारी रेपुटेशन को खो चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो सीजियाओ की इस बात के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो बुद्धि साइड मास्टर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बुद्धि साइड मास्टर शायद तुमने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना, जो लाइफ एंड डेथ बैटल होती है उसमें जो हमेशा हारता है वो मारा जाता है, तो इसीलिए अब जो आपका बेटा जैंगलिंग है वो यहाँ पर मारा जाएगा और उसकी लाइफ को लेने से मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता। वो लिनियो की इस बात को सुनकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनियो से बोलती है कि लिनियो तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो, तुम मेरे रहते हुए तुम मेरे बेटे के यहाँ पर बाल को भी टच नहीं कर पाओगे। और इतना बोलकर अब जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो अपने सभी एल्डरों को चिल्लाते हुए बोलती है कि जाओ और जाकर इसे खत्म कर दो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बुद्धि सेक्ट के एल्डर होते हैं वे सभी लिनियो को खत्म करने के लिए आने लगते हैं।
जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है और उस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वो बुद्धि साइड मास्टर से बोलता है कि तुम्हारी इस हरकत ने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, अब मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जैंगलिंग होता है उसके हार्ट के अंदर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। जो देखकर जो जैंगलिंग होता है वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है, मदर प्लीज मुझे बचाओ। और इतना बोलते के साथ ही जो जैंगलिंग होता है उसके मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाता है और वो वहीं पर ही मारा जाता है। और गाइज आप लोग कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर अभी क्या हुआ है। आप लोगों को याद होगा जब लिनियो इनर गैलेक्सी के अंदर आया था तो जो जैंगलिंग है वो लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ पर आ गया था। तो आप लोगों को याद ही होगा जब लिनियो ने जैंगलिंग को उस टाइम पर पकड़ लिया था तो लिनियो ने इसके हार्ट के ऊपर ब्लड सैक्रिफाइस सील को लगा दिया था। तो अब उसी सील को लिनियो ने एक्टिवेट कर इसे खत्म कर दिया। और अब जैंगलिंग को इस तरह से मरता हुआ देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि आगे जैंगलिंग के साथ में यहाँ पर क्या हुआ और वो एकदम से कैसे मारा गया और लिनियो ने यहाँ पर किस टेक्निक को एक्टिवेट किया था। और अब जो लिनियो होता है वो अपने हाथ को पहुंचते हुए बुद्धि साइड मास्टर से बोलता है कि बुद्धि साइड मास्टर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइफ एंड डेथ की बैटल में हमेशा जो हारता है वो मारा जाता है और मैं अपनी प्रॉमिस को हमेशा पूरा करता हूँ। मैंने बोला था कि मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ पर मारूंगा तो मैंने उसे खत्म कर दिया। और अब अपने बेटे को इस तरह से मरता हुआ देखकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में लिनियो की तरफ अटैक करते हुए बोलती है कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को यहाँ पर मारने की, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोलकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो लिनियो की तरफ एक पावरफुल पाम अटैक को शूट कर देती है। और उस पाम अटैक को देखकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी तक भी जो फ्लोटिंग डीमन सेक्ट है वो यहाँ पर नहीं आया, तो फिर अभी यहाँ पर रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। अभी मुझे यहाँ से जाकर अपनी पावर को थोड़ा बढ़ाना होगा और इस मौके का फायदा उठाना होगा क्योंकि बहुत ही जल्द जो फ्लोटिंग डीमन सेक्ट है वो भी मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ जाएगा। और लिनियो के इतना सोचते हुए हम देखते हैं कि बुद्धि साइड मास्टर के उस पाम अटैक को रोकने के लिए दो अटैक उसकी तरफ आने लगते हैं और वे जो दोनों अटैक होते हैं वो सीधे जाकर बुद्धि साइड मास्टर के उस पाम अटैक से टकराते हैं, जिस कारण अब जो वे तीनों अटैक होते हैं वे वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये दोनों अटैक किसी और ने नहीं बल्कि मीवांग और सीजुआन टियान ने किए होते हैं। और जो मीवांग होती है वो लिनियो से पूछती है कि बता लिनियो तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और अब अपने अटैक को इस तरह से बर्बाद होता हुआ देखकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि लगता है कि पहले मुझे तुम दोनों को ही खत्म करना होगा। और इतना बोलकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो वहाँ पर अपनी किसी बहुत ही पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है और उसे एक्टिवेट करते हुए बोलती है कि अब तुम सभी लोग यहाँ पर मरोगे। और अब उस अटैक को देखकर जो मीवांग होती है वो समझ जाती है कि वो अभी की अपनी कंडीशन में इस अटैक को नहीं रोक पाएगी और वो सीजुआन टियान से बोलती है कि मेरी अभी कंडीशन सही नहीं है तो हम दोनों को साथ में मिलकर इस अटैक को रोकना होगा। जो सुनकर सीजुआन टियान भी ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यान डाओ शैंग, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर हेल्प नहीं करना चाहते लेकिन उसके बाद भी तुम एक्शन जरूर लोगे। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि आसमान के अंदर काफी ज्यादा लाइटें चमकने लगती है। जो देखकर जो लिनियो होता है वो अपने लोगों से बोलता है कि जल्दी से सभी लोग इस हेवनली पिलर के ऊपर आओ क्योंकि हमें लोगों को यहाँ से जल्द निकलना होगा। जो सुनकर जो सभी लोग होते हैं वो भी ठीक है बोल देते हैं। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं जो कि अपने सभी लोगों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से फाइट के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो सीजुआन टियान और मीवांग के ऊपर भारी पड़ रही होती है। और हम देखते हैं कि बुद्धि साइड मास्टर के अटैक के कारण जो मीवांग और जो सीजुआन टियान होता है वो दोनों काफी पीछे हट जाते हैं। और जो सीजुआन टियान होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि इसकी जो कॉम्बैट पावर है वो किंग रियलम के सेकंड लेवल पर पहुंच चुकी है। और सीजुआन टियान ये बोल ही रहा होता है लेकिन तभी जो मीवांग होती है उसका ध्यान पीछे पड़ रही उस लाइट के ऊपर जाता है। जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाती हुई बोलती है कि उधर देखो यहाँ पर कोई आ रहा है। जो देखकर अब जो सीजुआन टियान होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो फ्लोटिंग डीमन सेक्ट है, या सभी लोग यहाँ से निकल जाओ क्योंकि जो फ्लोटिंग डीमन सेक्ट है वो यहाँ पर आ रहा है। और इतना बोलकर जैसे ही जुआन टियान अपने पीछे देखता है वो देखता है कि सभी लोग वहाँ से गायब हो चुके हैं। जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग कहाँ पर गए, क्या वे मेरे बोलने से पहले ही यहाँ से भाग गए। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि जो मुसान होता है वो लिनियो से बोलता है कि मास्टर लिनियो आप सही टाइम पर वहाँ से आ गए क्योंकि जो फ्लोटिंग डीमन सेक्ट के लोग थे वे वहाँ पर आने वाले थे। और अगर फ्लोटिंग डीमन सेक्ट के लोग वहाँ पर एक बार आ जाते तो हम लोगों के लिए वहाँ से बचकर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता क्योंकि फ्लोटिंग डीमन सेक्ट के लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है।
और मोजान की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मोजान से बोलता है कि एल्डर मोजान, मैं इस बारे में पहले से ही जानता था, इसीलिए मैं सभी लोगों को पहले ही लेकर वहाँ से निकल गया। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो मीवांग और जो सीजुआन टियान होता है वे दोनों भी वहाँ पर आ चुके होते हैं। जो सीजुआन टियान होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो जैसे ही वहाँ पर आता है उसके मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाता है। और अब सीजुआन टियान की इसी हालत के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।